नमस्कार दोस्तों। अभी आपका एग्जाम है, एनटीपीसी हो या फिर ग्रुप डी हो, एग्जाम तो आपको देना है। लेकिन एग्जाम देने से पहले आप घर पर प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि डेली बाय डेली आप पढ़ते हैं, सेट लगाते हैं। चाहे वो अगर ग्रुप डी का एग्जाम है तो आप ग्रुप डी का सेट लगाते हैं, या फिर एनटीपीसी का एग्जाम होता है तो एनटीपीसी का सेट लगाते हैं, या फिर किसी भी एग्जाम का तैयारी करने के लिए उसका सेट आप जरूर लगाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखा जाता है तो मैक्सिमम जो होता है कि आपका जो निगेटिव होता है वो ज़्यादा हो जाता है। जैसे आपका ग्रुप डी में अगर देखा जाए तो 1/3 है। अब दोस्तों अगर वहाँ पर आपने 70 क्वेश्चन किया है, 70 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन ऐसा है जो आप निगेटिव ही मार दिए, तो जो 50 नंबर आने वाला था वो आपका पैराग्राफ क्या होता है, नीचे हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से अगर हम आपसे निगेटिव को लेकर के बात करें, यानी कि निगेटिव को कैसे रोकें, तो दोस्तों यहाँ पर हम जो बताएंगे अभी कोई ऐसा मतलब कोई जादू या टोना नहीं बताएंगे, ठीक ना, कोई जादू मंत्र नहीं बताने वाले हैं। लेकिन हम अपना एक्सपीरियंस आपसे ज़रूर शेयर करेंगे कि आखिर कैसे निगेटिव को रोका जाए, ठीक ना। और ज़रूर है, हमको उम्मीद है कि अगर आप भी इस मेथड को अपनाएंगे तो आप भी निगेटिव को रोक लेंगे। और जब तक, ध्यान रखिएगा, जब तक आप निगेटिव को नहीं रोकेंगे तो आपका रिजल्ट नहीं होगा, ठीक ना। ध्यान रखिएगा इस बात का, क्योंकि जहां आपने 60 क्वेश्चन करते हैं वहां अगर 15-20 गलती हो जाएगा तो फिर आपको दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो दोस्तों पहले देखिए, पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपका निगेटिव होना कितना चाहिए। देखिए ऐसा नहीं है कि निगेटिव होगा ही नहीं, निगेटिव तो होगा, ये तो 100% सच्चाई है। क्योंकि इंसान जो होता है क्या होता है, वो लालची होता है। हाँ, आपको लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन सही है, चलो इसको थोड़ा मार देते हैं, नहीं ये क्वेश्चन में डाउट है, जैसे होता है ना कि चलो सही है, फिर मन करता है नहीं हो सकता है, फिर लगता है हाँ है, तो उसमें क्या करते हैं, आप उसको टच कर देते हैं। और जहाँ तक ज़्यादातर क्या होता है वो निगेटिव में चला जाता है। दोस्तों निगेटिव तो होगा, लेकिन कितना होना चाहिए, चलो आज हम आपको बताते हैं। देखो अगर आपने 60 क्वेश्चन किया, ठीक है, तो 60 क्वेश्चन का 10% निकालो, कितना होता है, 6 होता है। दोस्तों मात्र 6 गलती ही होना चाहिए। अगर आप 70 क्वेश्चन करते हैं, 70 का 10% कितना होता है, 7 होता है। अगर आपने 80 क्वेश्चन करते हैं तो 80 का 10% कितना होगा, 8 होगा। मात्र इतना ही निगेटिव होना चाहिए। 80 का हो गया 10%, सॉरी 80 का 10% कितना हो गया, 8 हो गया। 8 नंबर अगर घटा देते हैं तो 72 नंबर मोटा मोटी आपको आ रहा है, ठीक ना। कितना आ रहा है, 72 नंबर। दोस्तों अब अगर कर छांट करके 70 आ जाए, 68 आ जाए, जो आ जाए आपका, लेकिन यहाँ पर आपका जो निगेटिव का गुंजाइश है यही होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए, समझ रहे ना। अब देखो कैसे रोका जाए, चलो पहले आपको एक एग्जाम्पल हम बताते हैं। चलो कि हम ये बताते हैं आपको कि 16 बजे कोई आपका ट्रेन है, ठीक है, 16 बजे मतलब समझ रहे हैं ना, 4 बजे कोई आपका ट्रेन है, और महज उस ट्रेन को पकड़ने के लिए आपके पास 5 मिनट टाइम है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। उस ट्रेन को पकड़ने के लिए कितना टाइम है आपके पास, 5 मिनट है। चलो आप घर से निकलें, ठीक है। अब घर से जब निकलते हैं आप, आपके रास्ते में कुछ ऐसे दोस्त मिल जाते हैं जो आपसे पूछने लगते हैं कहाँ जा रहे हैं, हाँ कहाँ जा रहे हैं, या फिर और कुछ बात करना चाहते हैं। आप क्या करते हैं उसको, अरे अरे नहीं मेरा अभी ट्रेन है, अभी मेरा गाड़ी है, हमको जाने दो, हम बाद में बात करते हैं, उसको ऐसे टाल देते हैं, नहीं जाने दो, हमको बात करना है बाद में, ठीक ना, क्योंकि हमारा ट्रेन छूट जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ट्रेन छूट जाएगा किसके वजह से, टाइम के वजह से। क्यों, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। टाइम का यानी कि प्रेशर है आपके पास। देखो माइंड कैसा है, ठीक ना, आपके ऊपर टाइम का प्रेशर है। दोस्तों जब आप घर में सेट लगाते हैं या फिर आप रूम में तैयारी करते हैं, जब आप सेट देते हैं तो वहाँ पर भी अगर 100 क्वेश्चन रहता है तो 100 क्वेश्चन के लिए आपको 90 मिनट लमसम दिया जाता है। लेकिन कोशिश कीजिए 100 क्वेश्चन को हमको 60 मिनट में करना है, और होता भी है, ठीक ना। अगर आप ऑफलाइन टेस्ट लगाएंगे ना तो 100 क्वेश्चन को अटैच करने के लिए 60 मिनट काफ़ी होता है, ठीक ना, उससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। आप देखो 60 मिनट में भी आपको टाइम को कम करना है। अब ये चीज़ कैसे होगा, देखो हम बताते हैं। 100 क्वेश्चन है, चलो 100 क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन ऐसे है जो आप बढ़िया से उसको बेझिझक बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, तो उस 60 क्वेश्चन को 1 से लेकर के 100 तक में उस 60 क्वेश्चन को ही पहले टच करना है, उसको ही बनाना है। अगर बीच में कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको लगता है कंफ्यूज है आप, यानी कि ऐसा लगता है कि नहीं ये सही भी है ये गलत भी है, तो उसमें बिना टाइम गवाए उसको छोड़कर, उसको स्किप कर हमको आगे बढ़ जाना है। क्यों, क्योंकि मेरे ऊपर टाइम का प्रेशर है कि नहीं हमको 60 मिनट के अंदर में भी इस 100 क्वेश्चन को हमको करना है, ठीक ना। जब ये चीज़ करेंगे ना आप, जब कंफ्यूजन है उसको क्वेश्चन छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएंगे, या थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है उसको छोड़ करके आगे बढ़ना है। जब आप 60 क्वेश्चन जान रहे हो, 60 क्वेश्चन जब कंप्लीट कर देंगे, जब आपके पास टाइम बचेगा दोस्तों, तब उस टाइम में अगर चलो कि आपका 60 मिनट में आपको 15 मिनट बच गया या 10 मिनट बच गया, ठीक है, 10 मिनट के अंदर में आप उस क्वेश्चन पे ज़्यादा एफर्ट डालेंगे, उस क्वेश्चन पर ज़्यादा बल डालेंगे जहाँ आपको
थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है, समझ है ना। और उस पर थोड़ा सा आपका कलम रुक जाता है, ध्यान रखिएगा, उस पर थोड़ा कलम रुकेगा, आप उसको डायरेक्ट क्लिक नहीं करेंगे और उस पर थोड़ा विचार करेंगे। इस विचार करने के चक्कर में आपका टाइम खत्म हो जाएगा और बेसी आप 4 से 5 क्वेश्चन कर पाएंगे, काफ़ी है, वो काफ़ी है, उससे ज़्यादा आप नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। इसीलिए आपको आज दिन से अगर आप सेट लगाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक ना, अगर आप सेट लगाएंगे तो पहले आपको क्या करना है, उन क्वेश्चन को टच करना है जिसको आप जान रहे हैं। जिसको नहीं जान रहा है उसको बाद में कब करना है, जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 10 मिनट 15 मिनट टाइम बचेगा, एक बार फिर से शुरू से पढ़ लीजिए। उसमें देखिए आपको कौन सा ज़्यादा लगता है कि ये सही है, ठीक ना, आप वही क्लिक करेंगे और बार बार ऐसा ही करने से आपका निगेटिव रुक जाएगा। नहीं तो और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि हम ये अपना खुद का एक्सपीरियंस आपको शेयर किया, ठीक ना दोस्तों। ऐसे ही निगेटिव को रोका जाता है, ठीक ना। और ये मेथड जब आप अभी से चालू करेंगे ना, ये चीज़ अभी से अपनाएंगे तो जाहिर है कि आप जब मेन एग्जाम पर बैठेंगे और वहाँ पर भी ऐसा ही करेंगे, क्योंकि जो आपका आदत यानी कि हैबिट बना रहता है वही चीज़ तो हर जगह होता है, हर जगह लागू होगा ना। इसीलिए अभी से आप ये मेथड अपना लो और एग्जाम में भी आपको ऐसा ही करना है। फिर देखो आपका निगेटिव जो होता है वो कैसे धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा, जैसा कि बोले, मात्र 10% ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए, ठीक है दोस्तों। और जहाँ तक रहा टेस्ट लगाने के बाद, हम हमेशा बोलते हैं अगर टेस्ट आप लगाते हो ना, कोशिश यही करना कि उसको रंगने से बेहतर है कि उसको पढ़ लेना। 1 से 100 क्वेश्चन को रंगने से ज़्यादा कोशिश करना उसको पढ़ लेना। पढ़ने में क्या होगा दोस्तों कि 1 से 100 क्वेश्चन में हम क्या बोलें, अगर 60 क्वेश्चन जानते हैं, आप 60 क्वेश्चन को स्किप कर देंगे, मात्र 40 क्वेश्चन को पर ही आप बल डालेंगे, यानी 40 क्वेश्चन को ही बढ़िया से आप एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर ना आपका बहुत ज़्यादा समय बचेगा। जब समय बचेगा तो आप दूसरा सब्जेक्ट देख पाएंगे, क्योंकि सिर्फ टेस्ट लगाने से आपका पेपर नहीं निकलता है, क्योंकि टेस्ट लगाने के लिए आपको थ्योरी पढ़ना पड़ता है और वो थ्योरी ना सेट के पीछे देखना, एनालिसिस उसका जो है डिटेल दिया रहता है, वो चीज़ पढ़ेंगे ना तो वहाँ से आपको काफ़ी चीज़ पता चलेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए आप कोशिश करना टेस्ट जो है सप्ताह में 2 को लगाना, सप्ताह में 2 रंगने वाला उसको रंग देना, बाकी रंगने का काम बिल्कुल मत करना। उसको क्या करना है, उसको पढ़ना है और इस पर हम वीडियो बना दिए हैं एक्चुअली, ठीक ना। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों ये सारी चीज़ आप लोग समझे होंगे और ऐसा ही काम करेंगे। और आप लोग ज़रूर बताइएगा क्या ये मेथड आपको पसंद है, और नहीं पसंद है तो आप निगेटिव को रोक भी नहीं पाइएगा, ये मेरा दावा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।